बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शमीम अहमद है। मैं अपने चैनल JQ प्रॉपर गाइड यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम कहता हूँ। इस यूट्यूब चैनल पर आप मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स लॉ, सेल्स टैक्स लॉ और कंपनी लॉ के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स जो है वो सीख सकेंगे। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ सेट्स है। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना इंट्रो पेश कर दूं। मेरा नाम शमीम अहमद है। मेरा तकरीबन 15 साल का मैथमेटिक्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। इन अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स में तकरीबन 12 से 13 साल से पढ़ा रहा हूँ। इनकम टैक्स लॉ और सेल्स टैक्स लॉ का भी मेरा 1 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। आज जो है वो मैं जो अपने लेक्चर का आगाज़ करने जा रहा हूँ वो मैट्रिक की मैथ की जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 जो है सेट, उससे मैं जो है वो आगाज़ करूँगा। और टीचिंग पर्पस के लिए यही बुक मैट्रिक की मैथ के लिए मैं पूरे कोर्स के दौरान इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि जनरल ग्रुप की 9th क्लास का कोर्स जो है वो कवर करेगी और साइंस ग्रुप का 10th क्लास का कोर्स जो है वो कवर करेगी। और ख़ास तौर पे सिंध और कराची वालों के लिए जो है ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। मगर टाइप्स ऑफ सेट की तरफ जाने से पहले हम समझते हैं कि सेट क्या होता है। अगर आप अपनी बुक के अंदर ही जो चैप्टर नंबर 1 जिस पेज से शुरू हो रहा है वहीं पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं उस डेफिनेशन का खुलासा जो है, समरी जो है वो आपके सामने पेश करता हूँ। अ सेट इज़ डिफाइंड एज a well-defined collection of distinct object। सेट जो है वो एक well-defined collection of distinct मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स है और इन ऑब्जेक्ट्स को जो है वो एलिमेंट्स भी कहा जाता है। सेट को जो है हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें स्मॉल लेटर्स या नंबर्स से डिनोट किया जाता है। टाइप्स ऑफ सेट मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर 12 से 13 टाइप्स के जो सेट हैं वो एन्यूमरेट किए गए हैं और उनको जो है वो डिफ़ाइन या डिस्क्राइब किया गया है। मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से जो है वो मैट्रिक की बुक के अंदर 10 टाइप्स ऑफ सेट जो हैं वो बयान किए गए हैं और हमारा फोकस जो है वो यही 10 टाइप ऑफ सेट होंगे। मैं बयान भी जो है वो 10 टाइप ऑफ सेट ही करूँगा। हाँ, जो मेरा ये लेक्चर है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको ऑल टाइप्स ऑफ सेट की जो है वो बारे में एक लिस्ट मिल जाएगी, ये कौन कौन से टाइप के सेट होते हैं। हमारी किताब के अंदर जो 10 टाइप ऑफ सेट दिए गए हैं वो सुन लेते हैं। पहली टाइप ऑफ सेट है नल सेट, और नल सेट को जो है वो एम्प्टी सेट भी कहते हैं। कुछ टाइप्स ऑफ सेट जो हैं वो बोर्ड पर लिखी हुई है हमारे पास। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सेट जो आपको मैंने बताई अभी वो है नल सेट।
और नल सेट को जो है वो एम्प्टी सेट भी कहते हैं, यानी ये खाली सेट। दूसरी टाइप ऑफ सेट जो है वो है फाइनाइट सेट। तीसरी टाइप ऑफ सेट जो है वो है इनफाइनाइट सेट। चौथी टाइप ऑफ सेट जो है वो है इक्वल सेट। पांचवी टाइप ऑफ सेट जो है वो है इक्विवेलेंट सेट। छठी टाइप ऑफ सेट जो है वो है सबसेट। सातवीं टाइप जो है वो है प्रॉपर सबसेट। आठवीं टाइप जो है वो है इम्प्रॉपर सबसेट। नवीं टाइप जो है वो है पावर सेट। और जो 10वीं आपके बुक के अंदर जो टाइप बताई गई है वो है यूनिवर्सल सेट। अब हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ कि टाइप्स ऑफ सेट की लिस्ट तो हमने पढ़ ली कि कितने टाइप्स के सेट हैं और कौन कौन से हैं। अब समझते हैं कि कौन सा सेट जो है वो किस तरह से डिफ़ाइन या डिस्क्राइब किया जाता है। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। पहली टाइप ऑफ सेट जो है वो है नल सेट। नल सेट की डेफिनेशन जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे वो ये है, अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ नो एलिमेंट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको नल सेट कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं फाई के साइन से या नल सेट। सेकेंड टाइप ऑफ सेट जो है वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट की जो डेफिनेशन है वो है अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हों वो हमें पता हों, स्पेसिफिक हों, काउंटेबल हों उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेट है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 3 हैं, 1 2 3। हमें मालूम है कि ये काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं इन एलिमेंट्स को। तीसरी टाइप का जो सेट है वो है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन है अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों जो हैं वो इनफाइनाइट हों, यानी कि हम उसको काउंट ना कर सकते हों। अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट के अंदर मौजूद हों। इसकी एग्जाम्पल जो है वो इस तरह से होगी, सेट के अंदर जो है वो एलिमेंट्स 1 2 3 तक तो हमें गिन लिया, मगर उसके बाद जो है हम गिनने से कासिर हैं कि इसके अंदर और कितने एलिमेंट हैं। तो इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। फोर्थ टाइप जो सेट है वो है इक्वल सेट। इक्वल सेट की डेफिनेशन है इफ़ 2 सेट्स हैव दी सेम एलिमेंट्स। अगर 2 सेट हैं और दोनों में जो एलिमेंट हैं वो सेम हैं तो सेट जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। इसकी एग्जाम्पल पे आ जाएं। सपोज करें ए है, ए के अंदर जो है वो 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। सेट बी है, सेट बी के अंदर भी 4 ही एलिमेंट हैं और वो भी बिल्कुल वही हैं, सेम है, 1 2 3 4। अरेंजमेंट इनका डिफरेंट नज़र आ रहा है हमें, मगर नंबर जो है वो हम देखेंगे कि नंबर दोनों में सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बराबर है बी के। अरेंजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ इक्वल देखने के लिए देखेंगे कि दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हों। पांचवी टाइप ऑफ सेट जो है वो है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या है? 2
2 sets are equivalent if both have same number of elements। 2 सेट्स जो हैं आपस में इक्विवेलेंट होंगे अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। वहाँ पे जो इक्वल सेट था उसमें हमने पढ़ा था कि उसके एलिमेंट सेम हो। यहाँ पे एलिमेंट सेम की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो। अगर एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो दूसरे सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट होंगे, चाहे वो सेम एलिमेंट हो या ना हो। तो वो 2 सेट जो हैं आपस में इक्विवेलेंट होंगे। इसके एग्जाम्पल की तरफ आ जाएं। सेट ए है, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3। सेट बी के अंदर भी 3 एलिमेंट हैं, ए बी सी। और सेट सी है, सेट सी के अंदर भी 3 ही एलिमेंट हैं, 4 5 से 6। आपको नज़र आ रहा है कि तीनों में अगरचे एलिमेंट जो है मुख्तलिफ हैं मगर नंबर ऑफ एलिमेंट तीनों के जो है वो 3 हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। सो A is equivalent to B, B is equivalent to C and C is equivalent to A। Therefore इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि A इक्विवेलेंट है B के और B इक्विवेलेंट है C के। 6th टाइप ऑफ सेट जो है वो है सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन है when every element of set A is also an element of set B। सेट A के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वैसे ही एलिमेंट जो हैं वो सेट B के अंदर भी मौजूद हैं। तो सेट A जो है वो सेट B का सबसेट होगा। इसको लिखने का तरीका जो है वो इस तरह से है कि A इज़ ए सबसेट ऑफ B। एग्जाम्पल इस तरह से है इसकी, सपोज़ करें सेट A के अंदर जो है 2 एलिमेंट हैं, 1 और 2। सेट B है, सेट B के अंदर जो है वो 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3। मगर सेट A के अंदर जो एलिमेंट हैं 1 2 वही एलिमेंट जो हैं वैसे ही एलिमेंट 1 और 2 जो है सेट B के अंदर ही मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट A जो है वो सेट B का सबसेट है। और अगर हम ये कहें कि सेट B जो है वो सेट A का जो है वो सबसेट है तो ये गलत होगा, क्योंकि B के अंदर जो एलिमेंट हैं वो A के अंदर मौजूद नहीं हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह रहमान अगली वीडियो में उस क्यूरी को भी हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो बकिया रिमेनिंग टाइप्स ऑफ सेट हैं वो इंशाल्लाह रहमान हमारे नेक्स्ट पार्ट में जो है वो आपको सिखाए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की अच्छी वीडियो मिलती रहें और अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स लॉ, सेल्स टैक्स लॉ या कंपनी लॉ का जो है वो आपको जो है वो वीडियो मिलें तो आप JQ प्रॉपर गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। और अपने कज़न्स, अपने जो है जानने वालों, अपने सीनियर्स या अपने जूनियर्स को भी जो है वो आप
मेरा यूट्यूब चैनल रिकमेंड करें, ताकि उनको भी जो है उनकी क्लासेस के लिए जो है ये बेनिफिशियल हो सके। अपना ख़याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।